हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पैरेलल टू एक्सिस वाले एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम उसके ही कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही तरीके से अरेंज करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। तो यह कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एलसीएम जो आ जाएगा वो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस साइड में ले जाते हैं। तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा सा सभी टर्म्स को एक ही साइड में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें इसमें पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हम कितनी नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स में हो सकती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स हैं वो ये है, जहां पर x टू द पावर 2 है और y टू द पावर भी 2 है, और 2 + 2 का सम जो है 4 है। यानी इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 4। तो इस इक्वेशन की 4 पॉसिबल एसिम्पटोट हो सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट हो सकती है 4। ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली एसिम्पटोट्स। ठीक है। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर वाला जो है उसे क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, और उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर वाला जो एक्स है वो ये है, ये इसमें है 2 है और ये 2 इसमें है। तो मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इसमें 2 है, तो उसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा कुछ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया कि ये बना बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हमें इसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो इसका कोफिशिएंट है माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और यहां से हमें मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी। अब यहां पर जो हमें y की वैल्यूज मिल रही है वो क्या मिल रही है, इमेजिनरी मिल रही है, इमेजिनरी। और ऐसी कंडीशन में जब हमें x या फिर y किसी की भी वैल्यू अगर इमेजिनरी मिलती हो तो उसके पैरेलल वाली जो एसिम्पटोट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर ये हमने x एक्सिस के लिए निकाल रहे थे, x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स निकाल रहे थे, और हमें जो y की वैल्यू मिली है वो इमेजिनरी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हम फिर से ये इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब की बार हम वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y की जो हाईएस्ट पावर है उसको हमें कॉमन लेना होगा और उसके कोफिशिएंट को फिर हमें इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पर y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये इसमें से y स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और इसके कोफिशिएंट को फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y स्क्वायर कॉमन लेने पर हमारा बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इन दोनों टर्म्स में से वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। ठीक, अब टू फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमें इसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो प्लस माइनस ए मिला है। तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, एक x माइनस ए इक्वल टू 0 और सेकंड x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली है, एक x माइनस ए इक्वल टू 0, एक x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक, तो इस कर्व की 4 एसिम्पटोट है जिसमें से 2 इमेजिनरी है और 2 ही ये क्या है, हमारी रियल है। तो हमें इन रियल वाली को ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा है। वैसे आपको ये एग्जाम में या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ नहीं करने होते हैं, हम ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम अपनी क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकें कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है। असल में अपनी प्रॉब्लम को विजुअलाइज करने के लिए हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ड्रॉ नहीं करना होता है। तो क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए हम ये ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं अपने। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें ये इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ये हमारा जो इक्वेशन हमें दी हुई थी इनिशियल, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली जो इक्वेशन थी, तो ये उसका ग्राफ जो हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। और हमने इसकी जो एसिम्पटोट निकाली है वो निकाली है एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमें कुछ ऐसे मिलेंगे। एक ये जो लाइन है ये देखो, ये भी एक, और दूसरा ये। तो अब इन दोनों लाइंस को आप देख सकते हो, ये दोनों क्या है, इस ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच करते हुए इनफाइनाइट के ऊपर जाके टच करेंगे। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। और ये दूसरी वाली जो है ये भी क्या है, इसको इनफाइनाइट के ऊपर टच कर रही है। तो ये दोनों इसकी क्या है, एसिम्पटोट है। और बाकी देखो यहाँ पे 2 ही एसिम्पटोट पॉसिबल है, बाकी इनफाइनाइट पे जाने वाली ब्रांचेज यहाँ पे ये 2 है तो दोनों को टच करते हुए जा रही है, बाकी वो कोई पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें 2 ही टाइप की क्या मिली है, रियल एसिम्पटोट्स मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन की पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और अलग क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1। ये हमें एक क्वेश्चन दी हुई है। अब हमें इसकी एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है, तो वही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब वाई क्यूब को सेकंड दूसरी साइड ले जाएंगे तो बनेगा हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब सभी को एक ही साइड में लिख लेते हैं। तो ए क्यूब वाई क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हमें x की जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना होगा और उसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है,
तो हम x टू द पावर 3 को कॉमन ले लेंगे और उसके कोफिशिएंट को फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 3 कॉमन लेने पर बनता है हमारा a क्यूब y क्यूब माइनस b क्यूब प्लस y क्यूब x क्यूब इक्वल टू 0। अब हम इसके जो x क्यूब का कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर ये है, ये हमारा x क्यूब का कोफिशिएंट है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो माइनस बी क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा वाई क्यूब इक्वल टू माइनस बी क्यूब। दोनों तरफ पावर 1/3 करेंगे, दोनों तरफ पावर 1/3 करेंगे तो y इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस बी। तो हमें जो एक एसिम्प्टोट मिली है वो मिली है y इक्वल टू माइनस बी। ये हमारी एक एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। एसिम्प्टोट्स पैरेलल पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब की बार y की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जो y की जो हाईएस्ट पावर है इस टर्म में हम देखें तो x क्यूब यानी y क्यूब है, यहाँ पे y की भी हाईएस्ट पावर क्यूब ही है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारा, इसको इसी साइड में कर लेते हैं, दूसरी साइड में। तो ये देखिए यहां से इस टर्म को इधर लिखते हैं अपने। तो यहां पर अगर हम y क्यूब कॉमन लेंगे तो बनेगा हमारा a क्यूब माइनस x क्यूब y क्यूब माइनस b क्यूब x क्यूब इक्वल टू 0। तो अब y क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो हमारा ये है, ये इस कोफिशिएंट को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। तो a क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x क्यूब इक्वल टू a क्यूब और यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू a, पावर 1/3 करने पर दोनों पर। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेगी x माइनस a इक्वल टू 0। तो ये हमारी होगी एसिम्प्टोट की इक्वेशन, ये हमारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिली थी y प्लस बी इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन जो हमें मिली है वो x माइनस ए इक्वल टू 0 मिली है। तो इन दोनों को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये कुछ किस प्रकार की सिचुएशन है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफ में तो हमारा जो ग्राफ है वो हमें ये मिलता है। ये जो हमें इनिशियल जो ग्राफ दिया हुआ था a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये जो ग्राफ है यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये ग्राफ हमें मिला है a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू 1, ये उसका हमें ग्राफ मिला है। और इसकी जो एसिम्प्टोट है, अगर एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करें तो सबसे पहले जो हमें एसिम्प्टोट मिली थी वो मिली थी, ये है एक हमारी x माइनस ए इक्वल टू 0 वाली। और ये जो दूसरी एसिम्प्टोट है वो ये है y प्लस बी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है। तो ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में है ये है हमारी x माइनस ए इक्वल टू 0 वाली एसिम्प्टोट, और ये जो दूसरी ये वाली जो एसिम्प्टोट है वो है हमारी y प्लस बी इक्वल टू 0 वाली। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर वाली जो यहाँ पर हमें मिल रही है एसिम्प्टोट वो x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पर y प्लस बी वाली जो है वो इस x एक्सिस के पैरेलल है। और ये दोनों इस ग्राफ को, ये जो ब्लैक कलर में जो हमारा ग्राफ है इसको इन्फिनिट के ऊपर टच करेंगी जाके, और ये इसी तरीके से ये y प्लस बी वाली भी है, इसको इन्फिनिट के ऊपर टच करेगी। तो ये दोनों इसकी क्या होती है, एसिम्प्टोट होती है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है वो है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसकी जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है सम मैक्सिमम एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर्स का जो सम है मैक्सिमम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 3 है, डिग्री 3 है। तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल एसिम्पटोट हो सकती है, मैक्सिमम एसिम्पटोट जो हो सकती है वो भी 3 ही हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है इसको कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो ये 3 है, ये एक्स क्यूब है। तो लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, जो कि क्या है 1 है। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इस कारण अब 1 जो है इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते हम, 1 जो है इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी x या y के कोफिशिएंट जो है अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो उस कंडीशन में उसके पैरेलल जो है एक्सिस, उसके पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर x के पैरेलल जो हमें यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है हमें क्या मिल रहा है कांस्टेंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x के पैरेलल जो है एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन में x के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम फाइंड आउट करेंगे y के पैरेलल वाली। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, y की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को लिखते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इस इक्वेशन से वाई स्क्वायर अपन क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। तो बनेगा हमारा एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो x माइनस ए इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या होगी एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा हमें मिलता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हमें ग्राफ मिलता है। ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन दी हुई थी, हमें उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा मिलता है। और हमें जो एसिम्पटोट की इक्वेशन मिली है वो एसिम्पटोट की इक्वेशन मिली थी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो जब उसको ड्रॉ करते हैं तो वो एसिम्पटोट कुछ ऐसे ब्लू कलर वाली जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ये हमारी क्या है एसिम्पटोट है, जो कि देखो इसको इन्फिनिट के ऊपर जाके टच करेगी। तो ये हमारी क्या है एसिम्पटोट है। तो इसको लिख देते हैं एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 वाली एसिम्पटोट है। और ये वाला हमारा ब्लैक कलर में जो है यहाँ पे ग्राफ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इसको इन्फिनिट पे जाकर टच करिए तो ये इसकी एसिम्पटोट होती है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमें एक्स क्यूब, एक मिनट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x वाई प्लस 10y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है अब की बार क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कितनी पॉसिबल हमारी
एसिम्पटोट हो सकती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री जो है 3 मिल रही है। यहाँ पे जो इस टर्म में देखिए हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इन दोनों में भी हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 2 2 और यहाँ पे 1 है। तो मतलब इस पूरी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर जो है हमें 3 मिल रही है। तो इसकी जो डिग्री होगी इस इक्वेशन की, वो डिग्री है, डिग्री इक्वल टू 3 है। तो पॉसिबल एसिम्पटोट जो है, पॉसिबल मैक्सिमम एसिम्पटोट जो हो सकती है, पॉसिबल नहीं लिख देते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एसिम्पटोट वो हो सकती है 3 हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली एसिम्पटोट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 3 है, एक्स टू द पावर 3 है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी भी या एक्स का अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या है, एक्स के एक्सिस के पैरेलल वाली एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर वाई का कोफिशिएंट, y की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हो तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो किसी के भी कोफिशिएंट अगर पैरेलल होता है तो उसके उस एक्सिस के पैरेलल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती होती है एसिम्पटोट। तो इसमें हम x के तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम y वाली को कांस्टेंट लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जो y की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे देखिए y की जो हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे देखिए इसमें स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर जो है स्क्वायर ही है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये जो है इक्वेशन देखो कुछ ऐसी बन जाएगी। सबसे पहले सिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं कॉमन लेके। तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई, 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेना है, तो 4x प्लस 10 वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15xy माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे जो y की हाईएस्ट पावर है यानी स्क्वायर है, इसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें मिलेगा 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यही क्या होगी, हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक, अब इसे हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये ग्राफ जो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। और इसकी जो एसिम्पटोट है वो हमें कुछ ऐसी मिलेगी। ये देखिए, ये जो एसिम्पटोट है ये हमें इक्वेशन मिली थी इसकी 4x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये वाली हमारी एसिम्पटोट है। और ये जो हमें जो कर्व दिया था, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, वो उसका ये कर्व है ब्लू कलर के अंदर। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी ब्रांचेज है, ये देखो, ये ब्रांचेज इसकी इन्फिनिट की तरफ जा रही है यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये जो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट देखो इसको इन्फिनिट पे जाकर टच करेगा। तो ये हमारी क्या होगी, इसकी एसिम्पटोट होगी, एसिम्पटोट होगी। सो इस तरीके से हम पैरेलल टू एक्सिस वाली एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर ग्राफ्स ड्रॉ नहीं करने होते हैं। ये ग्राफ सिर्फ हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम हमने प्रॉब्लम्स को विजुलाइज कर सके कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।